नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बेहतर शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल होंगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित। सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। पहले चरण में राज्य के सभी जिलों के प्रस्तावित 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। विभाग द्वारा शुरुआत में 27 स्कूलों के टेंडर जारी किया गया है और शेष 53 स्कूलों के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार लगभग 5000 सरकारी स्कूलों को क्रमवार आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसका प्रारंभिक उद्देश्य 2022-23 शैक्षणिक सत्र के शुरू में जिला स्तर के 80 उत्कृष्ट स्कूलों तक लगभग 2 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य में सीधी नियुक्ति के तहत 12 खिलाड़ियों को 3 अगस्त को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री 3 अगस्त को इन 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री इस योजना के तहत 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में सम्मान राशि भी प्रदान करेंगे। सम्मान राशि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दुबई में आयोजित 2019 बोकिया चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी अजय राज को दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के प्रदेश खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की योजना के तहत 3 खिलाड़ियों को पुलिस बल में उप निरीक्षक और अन्य 9 खिलाड़ियों को आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक पद पर जिन खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी उनमें मधुमिता कुमारी, रितेश आनंद और भाग्यवती चानू शामिल हैं। इसके अलावा आरक्षी पद के लिए विप्लव कुमार झा, दिनेश कुमार, कृष्णा खलको, एम विजय कुमार, लवली चौबे, लखन हंसदा, सरिता तिर्की, फरजाना खान और रीना कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 और व्यक्तियों की मौत के साथ कोरोना महामारी में मृतकों की संख्या 5128 हो गई, जबकि संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,47,137 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की शनिवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 3,47,137 संक्रमितों में से 3,41,749 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट जा चुके हैं। इसके अलावा 260 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल 50,954 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 32 संक्रमण की पुष्टि हुई है। खबर है झारखंड के गढ़वा से। झारखंड के एक ही गांव में 2 दिनों में मिले कोरोना के 21 मरीज, कई बच्चे भी शामिल, हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश से प्रवासी कामगारों की वापसी के बाद 2 दिनों की छोटी सी अवधि में झारखंड के गढ़वा जिले के हरदग खुर्द गांव को हाई अलर्ट रखा गया है। इस दौरान गांव में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। 2 और 12 वर्ष की आयु के 8 बच्चों सहित सभी 21 मरीजों के गढ़वा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। झारखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। झारखंड में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के माने तो अभी और 2 दिन बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालत को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड में लगातार 48 घंटे से अधिक समय से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहरों और गाँव में हालत खराब हो गए हैं। नदियां उफान पर है, सड़कें पानी में डूब गई है, घरों में पानी घुस गया है। राजधानी रांची में कई जगह रोड पर भारी जल जमा हुआ है, तो वहीं कई बड़े पेड़ भी गिर गए हैं। हजारीबाग में 36 घंटों से हो रही लगातार तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। हजारीबाग की मुख्य झील भी लबालब भर चुकी है। वहीं गली और मोहल्ले में भी पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई है। रामगढ़ इलाके में दामोदर का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते तेनुघाट डैम में भी काफी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए रात को ही अतिरिक्त 3 फाटक खोल दिया गया था और पहले से ही 3 फाटक खुला हुआ था, यानी कुल मिलाकर 6 फाटक खोला गया है। तेनुघाट डैम में 10 फाटक है। अब हालत को देखते हुए दामोदर नदी के किनारे रहने वालों को बोकारो जिला प्रशासन ने आगाह कर दिया है। लातेहार में लगातार भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। खेत खलियान पानी में डूब गए, कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं चंदवा प्रखंड के बारी पंचायत के हुजूल गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है।
पाकुड़ में भी सदर प्रखंड के कई गांवों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर बारिश का पानी आ गया है, जबकि निचले इलाके के गांव के दर्जनों घरों में बारिश का पानी घुस गया है। खेतों में भी पानी आ चुका है। वहीं जोरदार बारिश के बाद तोड़ी नदी के किनारे बसे लोग अब डरने भी लगे हैं। पलामू में भी यही स्थिति है। आप सबों को बता दो कि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य भर में यही हालत है। हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ गई है और अभी इस हालत से अगले 2 से 3 दिन राहत मिलने के आसार भी नहीं है। मौसम विभाग ने हालत को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और जामताड़ा में कहीं कहीं अति बारिश हो सकती है। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति। झारखंड में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बुलाकर कक्षाएं प्रारंभ करने की विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों को छूट दे दी। साथ ही अब अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 1 माह बाद हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में शुक्रवार को इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के ऑफलाइन कक्षा प्रारंभ करने की छूट तो दी, लेकिन कक्षा की अवधि अधिकतम 4 घंटे की रखी गई है, जो दोपहर 12 बजे तक ही चल सकेगी। नई व्यवस्था में छात्रों को अभिभावकों की अनुमति के बाद ही विद्यालय बुलाया जा सकेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री बोले, जिंदा रहा तो इंटर की परीक्षा भी दूंगा और पास भी करूंगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हौसला अभी भी बुलंद है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद फिलहाल वह स्वस्थ है और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रकाशन के दौरान वह शुक्रवार को जेक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहा तो अगले साल इंटरमीडिएट का परीक्षा भी दूंगा और पास भी करूंगा। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 10वीं पास है और उनके क्वालिफिकेशन को लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक जगत में भी हमेशा सवाल उठाया जाता रहा। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए 2020 के अगस्त महीने में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी स्थित देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय नवाडी में एडमिशन कराया था। उनका मानना है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि जिस इंटर महाविद्यालय में शिक्षा मंत्री ने एडमिशन लिया था उसकी स्थापना उन्होंने खुद ही की थी और इंटर में एडमिशन लेने के बाद जगन्नाथ महतो पढ़ाई को लेकर काफी एक्टिव भी दिखे थे। इसी बीच वर्ष 2020 के सितंबर महीने में वह कोरोना से संक्रमित हुए और उन्हें रिम्स के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया था। 76 दिन बाद सीमा के आर पार चलेगी अब झारखंड की बसें। 76 दिनों बाद अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन शनिवार से शुरू हो गया, जिसके बाद बिहार के भागलपुर, नवादा, गया, औरंगाबाद, सहरसा, पूर्णिया सहित बंगाल आने जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद बस संचालकों में खुशी देखी जा रही है। सुबह बंगाल के लिए पहली बस 8:55 में खुली थी। हालांकि जानकारी के अभाव में यात्री बस पड़ाव तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण कई रूटों पर बस का परिचालन नहीं हो पाया। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। झारखंड के जमशेदपुर की बदल रही है सूरत। लोगों ने जमकर की परिवहन विभाग की सराहना। जमशेदपुर परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर कई कार्य किए गए हैं। शहर में 2 व्हीलर पर बैठने वाले दोनों लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा शहर के 14,000 ऑटो चालकों को उनकी पहचान दी गई है। साथ ही ऑटो चालकों को ड्रेस कोड के साथ उनका पूरा पहचान पत्र ऑटो के आगे चिपकाना अनिवार्य किया गया है, जिससे ऑटो चालक की पहचान के साथ यात्रियों की सुरक्षा हो सके। वहीं शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 15,000 डीजल ऑटो को सीएनजी में बदला जा रहा है। शहर में चलने वाली मिनी बस को भी सीएनजी बस में तब्दील किया जा रहा है, जिससे शहर प्रदूषण मुक्त हो सके। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। पुल से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। झारखंड के जामताड़ा में एक अनियंत्रित कार पुल से नीचे नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नारायणपुर थाना इलाके में शुक्रवार देर रात में हुआ था। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 4 लोग कार में रांची से भागलपुर के लिए निकले थे। इसी दौरान नारायणपुर थाना इलाके के कर्माटार नारायणपुर मुख्य मार्ग के पास लोहरांग पुल के पास यह हादसा हुआ।
बताया गया है कि लोहरांग पुल के समीप घुमावदार मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गए और पुल के नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, वहीं एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। खबर है झारखंड के धनबाद से। झारखंड में जज की मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं सीबीआई जांच के आदेश। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत पर अब सीएम हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई से जांच करवाई जाएगी। केस को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्वतः संज्ञान में रखा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।